तो दोस्तों, जब आप किसी रियलिटी शो में जाते हो तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। आप टीवी में देखते होंगे कि ये 5 स्टार होटल में जाते हैं, 5 स्टार ही खाना खाते हैं और एकदम लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो उतना खर्चा कौन करता है? क्या कंटेस्टेंट को उतना खर्चा करना पड़ता है या चैनल वो खर्चे को करता है? तो दोस्तों, सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टीवी रियलिटी शो में जाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन खर्चे के नाम से सभी डर जाते हैं, क्योंकि आखिरकार आप टीवी पर आ रहे हैं। इसके बाद आपकी होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, कॉस्ट्यूम का खर्चा, कपड़े का खर्चा, आने जाने का खर्चा, आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो आपको ये सब कुछ मैनेज करना है या चैनल करेगा? दोस्तों, इसका जवाब देने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि ऐसा ऐसा होता है और ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपके मन में कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे कि कैसे, कब, कैसे हमारा खर्चा शुरू होगा, कब चैनल वाले खर्चा करेंगे। तो आपके मन में ऐसे बहुत सारे डाउट्स उठेंगे, तो इसलिए मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा और आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, चलिए सारे ऑडिशन राउंड से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि टीवी पर जो आपको टीवी में ऑडिशन दिखाया जाता है, वह ऑडिशन होता है 4था या 5वां राउंड होता है। उससे पहले भी कई सारे छोटे छोटे राउंड होते हैं, तो उनके बारे में जानना जरूरी है। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं इस बारे में जानते हैं कि टीवी ऑडिशन से पहले बहुत सारे छोटे छोटे राउंड होते हैं, तो उसके अंदर आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ता है, टीवी राउंड के बाद कितना चार्ज देना पड़ता है, चार्ज लगता भी है या नहीं लगता है, लगता है तो कितना लगता है, तो आपको ये बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब आप पहले राउंड के लिए जाते हैं, जो सबसे पहला राउंड होता है, जो कि स्टार्टिंग राउंड होता है, टीवी पर नहीं दिखाया जाता है, तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपको कुछ भी नहीं दिया जाता है, आपको कोई पैसा भी नहीं देना होता है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको अपना नाश्ता भी खुद करके जाना पड़ता है, आने जाने का खर्चा भी आपका सारा कुछ खुद का ही लगता है। तो फर्स्ट और सेकंड जो राउंड होता है, उसके अंदर आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, बस आपको खुद का खाने का वगैरह तो देखना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई भी चैनल पैसे नहीं देगा। इसके बाद आते हैं तीसरे या चौथे राउंड पे, जो टीवी राउंड तक पहुंचने का होता है। वहाँ पर से आपको जो है ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह मिलना शुरू हो जाता है। ब्रेकफास्ट आपको एक पैकेट के रूप में मिलता है, जो आपको वहाँ पर दे दिया जाता है। तो वहाँ पर भी आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलता है, उसके लिए आपको ना तो कोई पेमेंट की जाएगी, ना आपसे कोई पैसा मांगा जाएगा। वहाँ पर भी आपसे यही कहा जाएगा कि आप अपना खुद का ध्यान रखिए, अपना किराया वगैरह आपको सब कुछ खुद ही भरना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आप टीवी राउंड तक पहुंचे और टीवी राउंड में सेलेक्ट हो गए, इसके बाद खर्चा कहाँ होगा? इसके बाद भी खर्चा आपका ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको जाना होगा मुंबई। मुंबई में होगा थिएटर राउंड। थिएटर राउंड में आप गए, अगर आप मान लीजिए आप रहते हैं जयपुर में, जयपुर से आप मुंबई गए, तो आपका किराया लगा प्लस आपको खाने वगैरह का, तो सारा खर्चा आपका ही लगा। तो ये खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद लेकिन आपको एक बात बता दूं, इस बीच आपको इंडियन आइडल वालों को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। और जब आप टीवी राउंड क्लियर कर लेते हैं, तब आप पहुंचते हैं थिएटर राउंड के अंदर। थिएटर राउंड में जाते हैं तो आपको वहाँ पर भी थिएटर फाइट करनी पड़ती है, जो कि सारी प्रोसेस टीवी पर ऑलरेडी दिखाई जाती है। मुझे इस बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। इसके बाद क्या होता है, थिएटर राउंड के अंदर जो बंदे सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, मान लीजिए थिएटर राउंड में सिलेक्ट किए गए टॉप 24, टॉप 25 या फिर टॉप 30, जितने भी बंदे सिलेक्ट किए जाते हैं उनको दिया जाता है एक होटल। जी हाँ दोस्तों, उनको एक होटल में ठहराया जाता है। आपको बता दूं कि होटल में ठहराने के लिए वो आपसे कोई भी पैसे नहीं मांगते हैं, ना तो आपको कोई पैसे देते हैं। तो आपको सबको वहाँ पर होटल में ठहराया जाता है, आपके कोई पैसे या कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो आप ये मत सोचिए कि आप इंडियन आइडल या किसी भी अदर रियलिटी शो में जाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि थिएटर राउंड में सिलेक्ट होने के बाद अब आप चैनल की प्रॉपर्टी हो चुके हो। चैनल आपका पूरा ध्यान रखेगा कि आपको क्या खाना है, कहाँ रहना है, क्या पहनना है। तो आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर 5 स्टार होटल में जो है कंटेस्टेंट रुक रहे हैं तो आपको बहुत पैसा पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, ऑडिशन दीजिए, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि रियलिटी शोज में हमारे पैसे लगते हैं या नहीं लगते हैं। दोस्तों, इस बारे में बहुत मिथ है कि इंडियन आइडल वगैरह या किसी अदर रियलिटी शो में जैसे सारेगामापा, द वॉइस, राइजिंग स्टार, इनमें जाते हैं तो हमारे पैसे लगते हैं। तो इस बारे में बताऊं तो हर आदमी की अलग अलग मिथ है। अगर मेरी पर्सनल राय मानी जाए तो इसमें जाने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। मैं इंडियन आइडल में टी राउंड तक गया हूँ, तो वहाँ पर मेरे कोई भी पैसे का चार्ज नहीं लगता है। तो ये बात सच है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि उनसे इंडियन आइडल या अदर रियलिटी शोज में पैसे मांगे गए हैं, लेकिन मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे गए थे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपसे भी अगर पैसे मांगे जाए तो आप कोई पैसे उनको पे मत कीजिएगा। दोस्तों, अब ये बात आपको क्लियर हो गई कि थिएटर राउंड को पास करने के बाद टॉप 24 या 30 में पहुंचने के बाद
चैनल आपका खर्चा उठाना शुरू कर देता है, आप चैनल की प्रॉपर्टी हो जाते हैं, तो आपका ध्यान चैनल को ही रखना पड़ता है। तो दोस्तों यही सब चीज़ें थी, यही सब बातें थी। बाकी और कोई भी सवाल को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खंबागणी, जय हिंद।